न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर। बाराबंकी के लालगंज में महिला की रहस्यमय मौत, बहू और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप। नेताजी की जयंती पर प्रशासन की गैर मौजूदगी, जितेंद्र तिवारी ने आजाद हिंद फौज स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। बानपुर में सरस्वती पूजा में शामिल हुई अग्निमित्रा पाल, एसआईआर मुद्दे पर राज्य सरकार पर साधा निशाना। दुर्गापुर सिटी सेंटर में पूर्व इस्पात कारखाना चिकित्सक की कार में तोड़फोड़, इलाके में दहशत। दुर्गापुर में मेक इन ईजी कोचिंग सेंटर की सरस्वती पूजा, पालावले जहाज की थीम बनी आकर्षण। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालगंज इलाके में मोर राय नामक एक महिला को उनके घर में अचेत अवस्था में पाए जाने से सनसनी फैल गई। परिजन जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मृतका के बेटे ने अपनी मां के गले पर संदिग्ध निशान देखे, वहीं रोज पहनने वाले गहने भी गायब पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जाँच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि 3 जनवरी को चोरी के एक मामले में मृतका मोर राय ने अपनी छोटी बहू रिया राय के खिलाफ आसनसोल उत्तर थाना में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद मृतका के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि रिया राय का एक करीबी दोस्त डाल्टनगंज का निवासी है, जिससे इस रहस्यमय मौत में दोनों को संलिप्तता की आशंका गहराई। पुलिस ने तलाश तेज करते हुए आरोपी युवक को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी युवक ने हत्या की बात कबूल करते हुए रिया राय की संलिप्तता भी स्वीकार की। आरोपी की पहचान समीर आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने जिस होटल में वह ठहरा था वहां से मृतका के गहने भी बरामद किए हैं। इस मामले में ध्रुवदास डीसी सेंट्रल ने बताया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। पुलिस ने रिया राय को भी गिरफ्तार कर लिया है और आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा सके। মৌরায়ের ভাই একটা কমপ্লেন দেন, যে কমপ্লেনে একটা মার্ডার কেস স্টার্ট হয় এবং সেটা আননোন অ্যাকিউজদের এগেনস্টে। তার ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন কিছু ফ্যাক্ট আমাদের সামনে আসে। দুটো ইম্পর্টেন্ট, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওই মাসেরই 3 তারিখে একটা চুরি কেস স্টার্ট হয়েছিল নর্থ প্রেসের আন্ডারে। যে চুরি কেসটা কমপ্লেনেন্ট ছিলেন এই ডিসিজড মৌরায় এবং এটা করেছিলেন উনি ওনার ছোট ছেলের বউয়ের এগেনস্টে, যার নাম রিয়া রায়, এবং কেসটা এখনও আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। এবং এই রিয়া রায়ের একটা খাস দোস্তের ব্যাপারে আমাদের নলেজে আছে, যে ঝাড়খণ্ডের ডাল্টনগঞ্জে বাসিন্দা। তো আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করি একে ফিক্স আপ করার জন্য, কিন্তু এই বিশেষ বন্ধুর ব্যাপারে তেমন কোনো ইনফরমেশান তো আমাদের দিতে পারছিল না। তো লাস্ট 4 দিন আগে আমাদের কাছে একটা ইনপুট আসে, যাতে ওই রিয়া রায়ের বন্ধুর কিছু মুভমেন্ট আমরা আসানসোলের আশেপাশে পাই। 4 দিন ধরে আমাদের এসিবি সেন্ট্রাল 1, ওসি নর্থ, সিআই আসানসোলের এবং এনাদের টিম আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে কাল ইভিনিংয়ে একে আমরা ভগৎ সিং মোড়ের কাছ থেকে ডিটেন করি। ডিটেন করার পর প্রলং ইন্টারোগেশন হয়। ইন্টারোগেশনে ও মার্ডার করার ব্যাপারে কনফেস করে। পাশাপাশি ও এই কেসে এই রিয়া রায়, ছোটো বৌমা ডিসিজকে, তারও ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে বলে। আমরা আজকে সকালে রিয়া রায়কে অ্যারেস্ট করেছি। আর আমাদের যে বন্ধু, তার নাম হচ্ছে সমীর আলম, সে আমাদের ঝাড়খণ্ডের ডাল্টনগঞ্জের বাসিন্দা। তাকেও আমরা গতকাল রাতে অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করার পর তার কথা মতো সেখানে একটা হোটেলে স্টে করছিল। সেই ঘরে সার্চ করে কিছু অর্নামেন্টও আমরা পেয়েছি। যে অর্নামেন্টগুলো বিভিন্ন সময়ে ওই ডিস্ট্রিক্টের ঘর থেকে আপাতত আজকে আমরা এই দুজনকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি, পিসিপিআর সহ। পিসিতে আসলে আমরা ইনভেস্টিগেশনের অন্যান্য ইস্যুগুলো দেখব। ইনভেস্টিগেশন এখনও প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে, যে কারণে ডিটেলস আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি। কে মেরেছে? কেন? ওই ছেলেটা কে? ও ছেলেটা কে? ছেলেটা কে যে মারলো?
आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी गुरुवार को आसनसोल के रविंद्र भवन परिसर में स्थित आजाद हिंद फौज के शहीदों की स्मृति में बने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। यह अवसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का था। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आजाद हिंद फौज के शहीदों की याद में सिंगापुर में बना मूल स्मारक अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया गया था। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद भारत के एक हिस्से का ही सही लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी माना जाता है। इसी भावना के तहत 2017 में अपने मेयर कार्यकाल के दौरान नेताजी के अनुयायियों के अनुरोध पर सिंगापुर स्थित स्मारक की तर्ज पर रविंद्र भवन परिसर में यह स्मारक बनाया गया था। जितेंद्र तिवारी ने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे उन्हें जानकारी मिली कि नेताजी की जयंती के अवसर पर प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि स्मारक पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। इसी कारण वे स्वयं यहां आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आजाद हिंद फौज के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने आगे कहा कि स्मारक में नेताजी के मंत्रिमंडल के उन सदस्यों के नाम भी अंकित है जो उस ऐतिहासिक सरकार का हिस्सा रहे थे। तिवारी ने अफसोस जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान प्रशासन के पास नेताजी जैसे महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने का समय नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रशासन की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे आग्रह जरूर करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान सपूतों को सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। স্বাধীন ভারতের একটা অংশ হলেও স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি। তার একটা মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছিল, মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু ব্যক্তি ছিলেন। তো আমরা ওই যে মনুমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সারা দেশের মধ্যে 2017 সালে প্রথম তার রেপ্লিকা আসানসোল পৌর নিগমের তরফ থেকে আমরা এটা তৈরি করি এবং এখানে আপনি দেখবেন যে নেতাজিকে যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সবাই মেনে নিয়েছিল তার মন্ত্রিসভায় যারা ছিলেন তাদেরও নাম দেওয়া আছে। তো আজ নেতাজির জন্মদিন, আমরা 11টার সময় খবর পেলাম যে এখানে আজকে একটা মালা দেওয়ারও কারো সময় হয়নি। স্বাভাবিকভাবে এই রেপ্লিকার সঙ্গে আমাদের একটা আবেগ জড়িয়ে আছে, যেহেতু আমরা সবাই মিলে এটা করেছিলাম। আসানসোলে বেশ কিছু নেতাজি অনুরাগী আমি যখন মেয়র ছিলাম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তারা বলেছেন এটা করা দরকার এবং তাদেরও আজ খুব খারাপ লাগবে হয়তো, তাই আমরা এসেছি, আমরা এখানে মালা দিলাম এবং আমরা প্রশাসনে যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করব যে আগামী দিনে আমরা কোনো সমালোচনার জন্য বলছি না, আগামী দিনে তারা এই ব্যাপারগুলো একটু দেখেন যাতে আমাদের যাদের জন্য গর্ব করা উচিত তাদেরকে যেন অপমান না করি আমরা। এটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে অপমান হয়ে যাচ্ছে, নেতাজির অপমান হয়ে যাচ্ছে। তো নেতাজির অপমান আসানসোলের জনগণ ভুলবে না, সারা বাংলার মানুষ ভুলবে না, এটা শাসক দলের মনে রাখা উচিত। पंचमी के पावन अवसर पर आज पूरे पश्चिम बंगाल के साथ आसनसोल में सरस्वती पूजा और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती का दोहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक ही दिन दोनों आयोजनों के संयोग से शहर में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर निगम के प्रतिनिधियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित नेताजी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि नेताजी के आदर्श, त्याग और देशभक्ति से प्रेरणा लेकर ही देश और अधिक समृद्ध और सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने सरस्वती पूजा और नेताजी जयंती के शुभ अवसर पर आसनसोल वासियों को शुभकामनाएं देते हुए नेताजी की विचारधारा को अपनाने का आह्वान किया। आज के सरस्वती पुजोर अभिनंदन जानाई आसानसोलबासीके एवं तार संगे नेताजिर जन्मदिन उपलक्षे আমরা বিভিন্ন আমাদের কর্পোরেশনের এবং অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেসব জায়গায় মাল্যদানের মধ্যেখানে মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চায় যে নেতাজির আদর্শকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করবে, তাহলে নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষ আরও সমৃদ্ধ হবে। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बर्नपुर हॉस्पिटल रोड पर ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा आयोजित सरस्वती पूजा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की सचिव अग्निमित्रा पाल ने हिस्सा लिया और मां सरस्वती को अंजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सभी के कल्याण की कामना की। पूजा कार्यक्रम के बाद अग्निमित्रा पाल ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया लागू की गई है, लेकिन वहाँ किसी तरह की समस्या सामने नहीं आई है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को लेकर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR से जुड़ी कथित मौतों को लेकर राजनीति कर रही है, जो केवल अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एक निराशाजनक कोशिश है। अग्निमित्रा पाल ने इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। মমতা ব্যানার্জি আপনি করেছেন, আপনি তো জ্ঞানেশ কুমার, मनोज अग्रवाल তার নামে তো করেছিলেন কেস, কিন্তু আজকে যে মানুষগুলো মারা গেছেন, প্রথমত তো অনেক মানুষ অন্য কারণে মারা গেছেন, আর এই SIR প্রসেসের জন্য যদি কেউ মারা যায় তার দায় কিন্তু আপনার। কারণ আরো 11টা রাজ্যে SIR হচ্ছে, এর আগে বিহারে হয়েছে, এর আগে কয়েক বছর আগেও SIR হয়েছে, কিন্তু সেই সব রাজ্যে রাজ্য সরকার সমর্থন দিয়েছে, একসাথে মিলেমিশে কাজটা হয়েছে। কিন্তু এখানে আপনি কোনো সমর্থন দেননি, আপনি নন কোঅপারেশন করেছেন এবং সমানে আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করে উস্কাবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং এই মৃত্যুর দায় কিন্তু আপনার। पेट्रोल बोरी ना दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सेल कोऑपरेटिव क्षेत्र के मातंगनी हाजरा बीथी में गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना के पूर्व चिकित्सक की 4 पहिया गाड़ी को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए और भीतर रखे कागजात बिखेर दिए। घटना के बाद इलाके में भारी चंचल्य और दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाना के पूर्व चिकित्सक समरजीत चौधरी मातंगनी हाजरा विधि में रहते हैं। वे रोज की तरह अपनी 4 पहिया गाड़ी घर के बाहर खड़ी कर देते हैं। शुक्रवार सुबह जब वे बाहर निकलते हैं तो देखा कि कार का शीशा टूटा हुआ है और अंदर रखे जरूरी कागजात सड़क पर बिखरे पड़े हैं। यह देख वह घबरा गए। घटना की सूचना मिलते ही समरजीत चौधरी ने दुर्गापुर थाना के सिटी सेंटर फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यह बेहद डराने वाली घटना है। इलाके में CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद अपराधियों की पहचान नहीं हो पा रही है, जो चिंता का विषय है। আজকে
টান টান করে এসে আজকে সরস্বতী পূজার দিন আমি ভাবলাম যে একটু দুধ আর ওই ফলমূল এগুলো নিয়ে আসি। এসে বাইরে দেখি যে গ্লাসের দরজা খুলেছি গাড়ির, দেখি যে গ্লাস ভাঙা সব জিনিসপত্র লটর পটর। কিন্তু আমি যখন গাড়ি ধুই তখন একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল। এগুলো কারা করেছে বলে মনে কী করে বলবো আমি এখন আমার সামনেই তো পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম, তো গিয়ে আমি অলরেডি সাবমিট করেছি। ওনার নাম ঠিকানা ওগুলো লিখে রেখেছেন, লিখে কী ব্যাপার আপনি যান, আমি মোবাইল ভ্যান যাবে। আর আমার বাড়ির সামনে সিসিটিভি দুটো পুলিশের তো, ওই তো সিসিটিভি লেখাই আছে তো। তারপরেও বুঝতে পারলাম আমি কি করে বলবো, বলে ওদেরকে বলে যাচ্ছি, ওরা এখন কাউকে পাঠায়নি এখনো। আপনারা কি সাংবাদিক নাকি? আতঙ্ক লাগছে। আর আতঙ্ক কি, আরেকটা তো মধুসূদনে হয়েছে। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में स्थित मां घाघर बुढ़ी मंदिर में धर्मचक्र सेवा समिति के 39वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस संबंध में काली पहाड़ी धर्मचक्र सेवा समिति के अध्यक्ष रुपेश कुमार साहू ने बताया कि संस्था की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन श्रद्धालुओं के निरंतर सहयोग से आज यह एक बड़े स्वरूप में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में वर्तमान में 5 दिनों तक लंगर सेवा संचालित होती है और इसे 7 दिन करने की दिशा में प्रयास जारी है, जिसके लिए श्रद्धालु भी तैयार है। उन्होंने आगे बताया कि समिति की ओर से मंदिर परिसर में नियमित रूप से नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे मंदिर का विस्तार हो रहा है। साथ ही यहाँ एक कम्युनिटी हॉल भी उपलब्ध है, जिसे जरूरतमंद वर्ग के लोगों को बेहद कम शुल्क पर पारिवारिक आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाता है। अध्यक्ष ने कहा कि धर्मचक्र सेवा समिति लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है, जिसमें न केवल आसनसोल बल्कि आसनसोल के क्षेत्रों के लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। हम लोग का 39वां स्थापना दिवस मना रहे हैं हम लोग, और ये काली पहाड़ी धर्मचक्र सेवा समिति 1987 में हम लोगों ने इसका
फाउंडेशन रखा था, आज से 39 साल हो गया है और हर साल की भांति 23 जनवरी को हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं। इस दिन हम लोग अपना नया कमेटी का गठन करते हैं। फाउंडेशन डे के तौर पे हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके उपरांत साल भर हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें से प्रमुख हम लोगों का जो है जो शुरू से चला आ रहा है आज से 40 साल से, जो कि हर शनिवार को जितने भी लोग हैं समस्त लोगों को भोग भंडारा हम लोग लंगर चलाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अमावस्या का भी, हर अमावस्या को रात को लंगर और पूर्णिमा को, एकादशी को और अभी तो हम लोग सोमवार को, अभी हर सोमवार को बाबा का भी हम लोगों का भोग होता है और बृहस्पतिवार को साईं बाबा का भोग होता है। दुर्गापुर के MAMC टाउनशिप में मेक इट इजी कोचिंग सेंटर की पहल पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस वर्ष पूजा की थीम पालवाले जहाज पर आधारित है, जिसमें अपनी अनोखी कल्पना से दर्शकों का ध्यान खींचा है। यह सरस्वती पूजा अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। पालवाले जहाज की आकृति पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल सामग्री जैसे पीच बोर्ड, पाट की लकड़ी, पॉलीबॉल, नेट और कपड़े से तैयार की गई है। कोचिंग सेंटर के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पूजा आयोजन में भाग लिया। 3 दिनों तक चलने वाली इस पूजा के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे इलाके में उत्सव का माहौल है। মোটামুটি ধরে এখন 3 দিন, আর কেমন লাগছে বলতে গেলে খুবই ভালো লাগছে। আমি রিসেন্ট পায়ে চোট পেয়েছি, তা সত্ত্বেও ঘরে যতটা কাজ কম করেছি এখানে বেশি এফোর্ট দিয়েছি আমি, মানে আমার সাধ্য অনুযায়ী। আর আমি এটাকে চিরকাল সমর্থন করেছি, আগামী দিনও করে যাব। কারণ এই সমস্ত থিমগুলো করতে গেলে যে আইডিয়াগুলো আসে সেগুলো আমাদের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী আমি মনে করি। যত বেশি এসব করবে তার মধ্যে একটা প্রাণখোলা ভাব, অনেক কিছু শেখা, অনেক শিক্ষা এর মাধ্যম দিয়ে তারা পাবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं लिनेन गैलरी, PN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर,